हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इस पर वीडियोस अपलोड करी हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं आई बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आपको क्या करना है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स से वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पृथ्वी की सतह पर जल, वायु एवं भूमि सहित जीवों का मंडल क्या कहलाता है। व्हाट इज द सर्कल ऑफ लिविंग बींग्स इंक्लूडिंग वाटर, एयर एंड लैंड ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ कॉल्ड। लिथोस्फेरिक, बायोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जहाँ पर या उस साइकिल को या उस सर्किल को क्या कहा जाता है, जहाँ पर सभी तरह के चाहे वो जल पर हो, वायु पर हो या फिर भूमि पर हो, रहने वाले जीवों को शामिल किया जाएगा। उसमें इंक्लूड होते हैं स्थल मंडल, जीव मंडल, जल मंडल या फिर वायुमंडल। उसे क्या कहा जाएगा, उसे जीव मंडल कहते हैं। जीव मंडल में ये तीनों ही चीजें आ जाएंगी, स्थल, जल और वायुमंडल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक विच लिस्ट द थ्रेटेंड स्पेसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। रेड डाटा बुक, ब्लैक डाटा बुक, येलो पेज बुक या फिर ब्लू डाटा बुक। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि ऐसी कौन सी जीवों की प्रजातियां हैं जो कि संकटग्रस्त हैं, यानी कि जिनकी ये कहिए कि बहुत कम क्वांटिटी में, बहुत कम ही नंबर्स में रह गई हैं वो पृथ्वी पर, अर्थ पर। वो किस बुक में उसका लेखा किया जाएगा, किस बुक में उनके बारे में लिखा गया है। रेड डाटा बुक, ब्लैक डाटा बुक, येलो या फिर ब्लू डाटा बुक। तो लिखा गया है रेड डाटा बुक में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईयूसीएन किस क्षेत्र में संलग्न संगठन है। यानी कि आपसे पूछ रहा है जो आईयूसीएन है वो किस फील्ड में काम करता है। आईयूसीएन इज एन ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन विच फील्ड। वाटर कंजर्वेशन, एनिमल कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन, फूड कंजर्वेशन। तो जो आईयूसीएन होगा वो किस में जो हेल्पफुल होता है, वो हेल्पफुल हो जाएगा जो जीव संरक्षण होता है, यानी एनिमल्स को बचाने में, उसमें जो है इसका कार्य करती है ये ऑर्गेनाइजेशन बायोस्फीयर में। और अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात पर करें, क्योंकि एग्जाम में आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इसकी फुल फॉर्म को भी ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में ये भी आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किसका स्रोत होता है। यानी कि आपको बताना है जो पेट्रोलियम है आप यूज करते हैं वो किसका स्रोत है, किस तरह का स्रोत है। पेट्रोलियम इज द सोर्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल, रिन्यूएबल, सिंथेटिक, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो पेट्रोलियम है वो किस तरह का सोर्स होगा, यानी कि अनवीकरणीय है, नवीकरणीय है, या फिर आप कह सकते हैं कि संश्लेषी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो पेट्रोलियम होता है वो अनवीकरणीय होगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति से क्या होता है। ओजोन के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि ओजोन क्या होती है। तो व्हाट हैपेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज हिंडर्ड, हेल्प्स प्रिवेंट अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम एंटरिंग द अर्थ, हैज बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर एट प्रेजेंट, यूजफुल एज इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू पीपल ट्रैवलिंग इन जेट्स। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो ओजोन परत होती है पृथ्वी के वायुमंडल में, जो ओजोन परत है आपको पता ही होगा, तो ओजोन परत के होने से क्या प्रभाव पड़ता है। कि प्रकाश संश्लेषण की उच्च दर में रुकावट बनती है, गलत है। वर्तमान समय में औसत ग्लोबल तापमान को बढ़ाने की उत्तरदायी, ये भी गलत होगा। और उपयोगी है, यानी कि जो जेट से यात्रा कर रहे हैं वहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति करती है, तो ये भी जो है यूजलेस है, इससे भी नहीं होता। क्या सही हो जाएगा कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी के भीतर प्रवेश करने से रोकती है, उसमें हेल्पफुल होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी क्या होता है। बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डीडीटी क्या है। व्हाट इज डीडीटी। एंटीबायोटिक, बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, नन ऑफ द अबव। तो डीडीटी क्या हो जाएगा, एक तरह का प्रतिजैविक है, जैव अपघटनीय प्रदूषक है, गैर जैव अपघटनीय प्रदूषक है, में से कोई नहीं। तो जो डीडीटी होता है वो क्या हो जाएगा, गैर जैव अपघटनीय है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। डीडीटी क्या होता है, कीटनाशक की तरह यूज होता है। ये मतलब जो हेल्प करता है, जो पौधे होते हैं वहां पर जो कीट होते हैं उनको मारने में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिर क्या है। व्हाट इज गिर। यहाँ पर आपको बताना है कि गिर क्या है। नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर प्रोजेक्ट, नन।
तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि गिर क्या है, तो गिर एक नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है ये? जूनागढ़ गुजरात में है। और ये एशियाटिक लाइन के लिए काफ़ी जो है फेमस है, और यहाँ पर जो है एशियाटिक लाइन काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, काफ़ी जो है नंबर्स में पाए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इससे भी आपके क्वेश्चन एक आ सकता है, जो नेशनल पार्क्स हैं तो उसको भी एक बार देख लीजिएगा। पे आ जाएगा, घड़ियाल प्रोजेक्ट इज स्टैब्लिश्ड ऑन विच रिवर, यानी कि घड़ियाल प्रोजेक्ट जो है वो किस नदी पर स्थापित है? गंगा, महानदी, चंबल, नर्मदा। जो घड़ियाल प्रोजेक्ट है वो चंबल नदी पर, जो चंबल नदी है वहां पर स्थित है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रचुर जैव विविधता के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कारक कौन सा है? विच इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर इंडियाज रिच बायोडाइवर्सिटी? जोग्राफिकल कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, इकोनॉमिक कंडीशंस, साइंटिफिक कंडीशंस। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि जो है भारत में जो इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है तो उसका मेन रीज़न किस वजह से है? तो आप सभी को पता होगा किस वजह से पाई जाती है, क्योंकि यहाँ की जो जोग्राफिकल कंडीशंस है वो बहुत डिफरेंट है, भौगोलिक दशाएं बहुत डिफरेंट है। एक जगह पर जो है अगर गर्मी बढ़ रही होगी, एक सीज़न जो है यहाँ पर जैसे गर्मी का है, और तो दूसरा सीज़न दूसरे जो है एरिया में जो इंडिया का दूसरा हिस्सा होगा, जैसे कि हम कश्मीर की बात करें, अगर जो शिमला की बात करें तो वहाँ पर मौसम ठंडा होगा। इतनी ज़्यादा भौगोलिक दशाएं हैं यहाँ पर इंडिया में, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का हॉटस्पॉट कौन सा है? यहाँ पर आपको बताना है कि इंडिया जो है उसका हॉटस्पॉट कौन सा एरिया है, विच इज़ द हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया? ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट। जो भारत में सबसे ज़्यादा जैविकता पाई जाती है जिस क्षेत्र में, तो वो हो जाता है पश्चिमी घाट, यानी कि वेस्टर्न घाट। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? अब आपको बताना है कि जो भारत का, व्हाट वाज द नेम ऑफ फर्स्ट नेशनल पार्क इन इंडिया? कान्हा नेशनल पार्क, भरतपुर नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। तो यहाँ पर जो आपका पहला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया था भारत में, इंडिया में स्टैब्लिश हुआ था, उसका नाम था हेली नेशनल पार्क, जिसे कि बदल करके जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और ये कहाँ पर है? तो ये नैनीताल में उत्तराखंड जगह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजाजी राष्ट्रीय पार्क एक प्राकृतिक आवास है। राजाजी नेशनल पार्क इज इन नेचुरल हैबिटेट ऑफ महेश्वरी फिश, एशियन एलिफेंट, मस्क डियर, टाइगर। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि जो राजाजी नेशनल पार्क है वो किसका एक प्राकृतिक आवास है, तो वो हो जाएगा एशियाई हाथी जो होता है, एशियाई एलिफेंट होता है, उसका प्राकृतिक आवास है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन है, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई थी? व्हेन वाज प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्टेड इन इंडिया? 1990, 1992, 1994, 1996। तो भारत में जो प्रोजेक्ट एलिफेंट स्टार्ट किया गया था वो 1992 में स्टार्ट किया गया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ अभयारण्य की सबसे बड़ी संख्या कहाँ स्थित है? वेयर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व्स लोकेटेड? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, असम, आंध्र प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। तो कितने टाइगर रिजर्व हैं मध्य प्रदेश में, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य रिजर्व है? द लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज नागार्जुन, मानस, कार्बेट। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि सबसे बड़ा भारत में जो टाइगर रिजर्व है कहाँ पर है, तो वो है नागार्जुन में। तो एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है? ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट दंपा टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड? असम, कर्नाटका, मिजोरम, उड़ीसा। कई जो है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा जहाँ पर दंपा टाइगर रिजर्व लोकेटेड है? तो वो हो जाएगा मिजोरम। तो एक आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? पक्षी अभयारण्य के बारे में भी काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में, तो वो भी देख लीजिएगा एक बार कि वो कहाँ पर स्थित है। इन विच स्टेट भरतपुर बर्ड सेंचुरी इज लोकेटेड? कर्नाटका, उड़ीसा, केरला, राजस्थान। तो कहाँ पर हो जाएगा ये राजस्थान में है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य जो है वो राजस्थान का काफ़ी फेमस है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने प्राकृतिक परिवेश में वन्य जीव के लिए कानूनी तौर पर आरक्षित क्षेत्र है। Legally reserved area for wildlife in its natural environment are biosphere reserve, sanctuary, social forest, national park। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अपने एक उसका एरिया निर्धारित है कि हाँ इतने एरिया में सिर्फ वो अपना जो है रह सकता है, उसमें कोई भी ह्यूमन जो होगा, मनुष्य जो होगा, इंटरफेयर किसी तरह का नहीं करेगा, वो उनके नेचुरल आवास होगा।
कि जहाँ पर वो आसानी से रह सकेंगे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, बायोस्फीयर रिजर्व होगा, सेंचुरी होगा, सामाजिक वन या फिर नेशनल पार्क। तो वो कहलाते हैं राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क। जैसे कि आपने देखा होगा दुधवा नेशनल पार्क है, कचिम कार्बेट है, तो वहाँ पर जितने भी जानवर हैं वो फ्रीली जो है आराम से रहते हैं ना, उनका कोई केज होता है। जैसे जू में आप लोग देखते हैं कि एक केज बने होते हैं, उस केज के अंदर ही जानवर रहते हैं, ऐसा वहाँ पर नहीं होता। वो लोग फ्री होकर के अपने प्राकृतिक आवास का आनंद लेते हैं, उसमें रहते हैं, कोई भी उसमें इंटरफेयर नहीं करता। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट? स्मोक, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, फ्लाई ऐश। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो द्वितीय प्रदूषक है वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा स्मोक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो फ्लाई ऐश होती है वो डायरेक्ट पोल्यूशन फैलाती है, और जो स्मोक होता है वो जो भी ये गैसेज होती हैं इनसे जो पोल्यूशन हुआ है उसी का एक जो है आफ्टर रिजल्ट होता है, और उससे भी पोल्यूशन होता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट? सेवेज, एस्बेस्टस, प्लास्टिक, पॉलिथीन। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि इसमें से कौन अपघटनीय प्रदूषक है, यानी कि जिसका कि अपघटन हो जाता है, तो वो हो जाएगा सीवेज। सीवेज को अपघटित कराया जा सकता है, लेकिन जो बाकी चीज़ें दे रखी हैं, प्लास्टिक है, पॉलिथीन है, इसको आप कभी भी अगर ज़मीन में भी गाड़ दीजिए या जला दिए, जलाने पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो कि काफ़ी जहरीली होती है, पॉइजनस होती है। अगर आप ज़मीन में इसको गाड़ेंगे तो ज़मीन में दफनाने के बाद भी काफ़ी टाइम के बाद भी अगर आप वहाँ पर उसको जो है निकालेंगे तो वैसे की वैसे एज इट इज़ ही आपको निकलेगी। तो यहाँ पर क्या रहता है कि उसको हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता। हाँ, उसमें ये रहता है कि उसको चेंज किया जा सकता है, उसका रूप में परिवर्तन किया जा सकता है, उसको वापस से जो है डाइल्यूट करके, पिघला करके नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं प्लास्टिक की। तो यहाँ पर जिसे जो है अपघटनीय प्रदूषक है तो वो हो जाएगा सीवेज। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि का दहन का मूल स्रोत है? कंबस्शन ऑफ कोल, पेट्रोल, डीजल एटीसी इज द बेसिक सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है आदि को जब जलाते हैं तो जलाने से जो उससे गैसेस निकलती हैं तो वो किस तरह का प्रदूषण को फैलाती हैं? जल प्रदूषण को, भू प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को, ध्वनि प्रदूषण को। तो इनके जलने से, जैसे कि आप देखते हैं गाड़ियों से फिर धुआं निकलता है, तो धुआं से क्या होगा, एयर पोल्यूशन होता है। हाँ, जो वातावरण है, वायु है हमारी, वो प्रदूषित होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एयर पॉल्यूटेड dissolves more in the hemoglobin of blood than oxygen? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, नन। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा जो इस तरह का है कि वायु प्रदूषक एक है जो कि ऑक्सीजन से ज़्यादा तेज़ी से घुल जाता है हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन के साथ, तो वो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो बहुत तेज़ी से हमारी बॉडी में घुल जाता है और हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक वायु प्रदूषक गैस है और जीवाश्म ईंधन के ज्वलन स्वरूप उत्पन्न होती है? Which one of the following is an air pollutant gas and is produced by burning of fossil fuels? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि कोई एक वायु प्रदूषक गैस है जो कि जब हम जीवाश्म ईंधन का यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पर वो उत्पन्न होती है और वो हमें काफ़ी नुकसान पहुँचाती है, तो वो हो जाएगी हमारी सल्फर डाइऑक्साइड। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन? यानी कि कोई एक यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कुछ इस तरह का बायोलॉजिकल एक इंडिकेटर है जिससे हमें ये पता चल सकता है कि जो एयर है वो कितनी पोल्यूटेड है या पोल्यूटेड है भी हाँ कहीं किसी एरिया की या नहीं है। लाइकेंस, मेथिल मर्क्यूरी, रोज प्लांट, फ्लावर। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि कौन सी है तो वो हो जाएगा लाइकेन। लाइकेन जो होते हैं वो बताते हैं कि किसी भी एरिया या किसी भी जगह जो है वो कितनी ज़्यादा पोल्यूटेड है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? यानी कि कोई एरिया बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है तो उसे किसके द्वारा शुद्ध किया जा सकता है? द पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर इज क्लीन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑक्सीजन, रेन, नाइट्रोजन, एयर। तो जो बारिश होती है तो कहते हैं ना जो पहला बारिश का पानी होता है वो काफ़ी केमिकल से उसमें होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में होती हैं तो उसमें नहीं नहाना चाहिए या उससे बचना चाहिए।
तो वो हो जाता है कि जब पहली बारिश होती है तो उससे साथ जितने भी वायुमंडल में प्रदूषण था या गैसेस इस तरह की थी जो कि हार्मफुल होती है हमारे लिए, वो सब साथ में ही उसके बह जाती हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि पहली बारिश जो होती है उसमें काफ़ी वो पॉइजनस होती है, उसमें काफ़ी केमिकल्स रहते हैं। तो यहाँ पर कौन शुद्ध करता है? जो बारिश होगी, रेन। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट के धुएं में सबसे बड़ा प्रदूषक कौन सा है? द मेन पॉल्यूटेंट इन सिगरेट स्मोक इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डिऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड बेंजीन, डाइऑक्सिन एंड बेंजीन। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि जो सिगरेट का धुआं होता है, कहते हैं सिगरेट जो होती है इंजूरियस फॉर हेल्थ होती है, हम लोग को सिगरेट नहीं पीनी चाहिए। तो यहाँ पर सिगरेट क्यों नहीं पीनी चाहिए, ऐसा क्या उसके अंदर होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, डाइऑक्सीजन व बेंजीन। तो क्या होता है उसमें? कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन होती है, इसीलिए हमें सिगरेट का सेवन नहीं करना चाहिए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे भी काफ़ी हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए, तो जहाँ तक हो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ऐसी जगह पर या ऐसी जगह या ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कि ये गैस प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेस फैक्टर्स कॉज बेंजीन पोल्यूशन? सब्सटेंसेस एक्सपेल्ड बाय ऑटोमोबाइल्स, टोबैको स्मोक, वुड बर्निंग, यूज ऑफ लैक्ड वुडन फर्नीचर। तो क्वेश्चन में जो पूछ रहा है कि जो बेंजीन होता है वो किस कारण से उत्पन्न होता है, उसे प्रदूषण किस कारण से होता है? कि स्वचालित वाहन, ऑटोमोबाइल द्वारा, निष्कासित पदार्थ, तंबाकू का धुआं, लकड़ी का जलना, रोगन के लिए लकड़ी के फर्नीचर का उपयोग, या फिर ये सभी, ऑल ऑफ दिस। तो एक इसका लास्ट में मैंने 4 इसलिए ऑप्शन रख दिए हैं कि कोई भी एग्जाम पूछे तो आप लोग आसानी से लगा सकें। ये चारों ही करेक्ट आंसर हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? विच कंट्री हैज मैक्सिमम एसिड रेन? चाइना, जापान, नॉर्वे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो सबसे ज्यादा अम्लीय वर्षा जो होती है वो होती है नॉर्वे में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है। डिजॉल्व अमाउंट इज मेजर्ड टू डिटरमाइन द वाटर पोल्यूशन इन द रिवर। क्लोरीन, नाइट्रोजन, ओजोन, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो पानी होता है उसमें किस चीज़ की घुली हुई मात्रा मापी जाती है? तो हो जाती है ऑक्सीजन की, क्योंकि जो भी जीव जंतु होते हैं जो कि पानी के अंदर रह रहे होते हैं, तो उन सबको जो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसी से ही वो जीवित रहते हैं, उसी से ही वो जो है ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल सर्वाधिक प्रदूषित है? वेयर अमंग द फॉलोइंग वाटर पोल्यूशन बाय आर्सेनिक इज हाईएस्ट? इन हरियाणा, इन राजस्थान, इन मध्य प्रदेश, इन वेस्ट बंगाल। यानी कि क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कहाँ का जो जल है, पानी है, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, किससे? आर्सेनिक से। तो वो हो जाएगा वेस्ट बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस को लेकर के। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो लाइक करिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।